अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सलमान दुरानी हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रावलपिंडी में इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल बनी हुई है, इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है जिसके बाद मुल्क भर से, कराची से, लाहौर से, मुल्क के दीगर हिस्सों से काफ़िले चल पड़े हैं। कल इन्होंने पहुँचना है लेकिन अब क्या सूरत-ए-हाल है इसकी आज कुछ कंट्रोवर्सी भी बनी, उस पर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद से एक सहाफ़ी उबैद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद, क्या देख रहे हैं? आज आप वहाँ गए थे और लोग कितने चार्ज नज़र आए आपको? देखिए सलमान भाई, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जमातें हैं और हम भी बड़े अरसे से देख रहे हैं कि लोग सियासी जलसों में शिरकत करते हैं, सियासी एक्टिविटीज़ में जाते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें इमरान खान के जलसों में नज़र आती है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। यहाँ तक कि जो मज़हबी लोगों के जलसे होते थे, उनमें भी बहुत सारे लोग ज़ाहिर है जज़्बाती भी होते हैं और सब कुछ होता है, लेकिन सियासी और मज़हबी 2 अलग चीज़ें होती हैं। और जब आप सियासी लेवल पे देखते हैं इमरान खान के जलसों के अंदर अवाम का जो जज़्बा होता है, उनका जो जोश होता है या जज़्बात होते हैं, मेरा ख़्याल है कोई भी ज़ुबान दुनिया में ऐसी मौजूद नहीं जिसमें आप एग्ज़ैक्टली उसको डिफ़ाइन कर पाएँ या बता सकें कि यार ये इस तरह के जज़्बात थे, फीलिंग्स है। मैंने खुद लोगों को रोते हुए देखा है इमरान खान के जलसों के अंदर, उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर, या लोग जिस तरह नारे मार रहे होते हैं, ख़वातीन रो रही होती हैं, हाथ उठा-उठा के दुआ करते हैं। अभी मगरिब की अज़ानें हो रही थी और मैं उस स्पॉट पे मौजूद था, जो मेन जहाँ पे कैंप लगा हुआ है, फैज़ुल हसन चौहान साहब का कंटेनर उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है। ये शमशाबाद का स्टॉप है। उसके सामने ही अल्लामा इकबाल जो पार्क है, जो पहले नवाज़ शरीफ पार्क होता था, वहाँ पे खैमा बस्ती बनाई गई है बहुत बड़ी। यानी पूरे मुल्क से जो लोग आ रहे हैं, उनको वहाँ पे ज़ाहिर है जो आज ही पहुँच गए हैं, उनके बिस्तर लग रहे थे, वो अंदर उन्होंने यहाँ पे लेटना था या रेस्ट करना था, और वहाँ पे सफ़े बिछी हुई थी, जो लोग नमाज़ पढ़ना चाह रहे थे, वो नमाज़ पढ़ रहे थे, और वहीं पे बाथरूम बनाए गए हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर, कि जो फैमिलीज़ ने भी ज़ाहिर है दूसरे बहुत दूर-दराज के इलाकों से आना है, और काफ़िले पहुँच चुके हैं। और उसमें मुझे जो ज़्यादा तादाद नज़र आई वो पख्तून लोगों की नज़र आई, और आपको पता है इमरान खान की सपोर्ट में जो पख्तून जिस तरह से निकलते हैं, शायद वो बाकी जो सूबे हैं वहाँ के लोग इस तरह से नहीं होते, क्योंकि एक वो ख़ास मोहब्बत करते हैं इमरान खान से पख्तून लोग। शायद उसमें पख्तून फैक्टर है, या शायद उनका एक अलग ही कोई उनके जीन्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि वो जिसके साथ खड़े होते हैं, तो फिर उसके लिए जिस तरह वो नारे मार रहे थे वहाँ पे, और आज़ादी के नारे, मतलब केपीके भी माँगे आज़ादी, पंजाब भी माँगे आज़ादी, गिलगित-बल्तिस्तान माँगे आज़ादी, आज़ाद कश्मीर माँगे आज़ादी, इस तरह के नारे मारे जा रहे थे। और गुलामी नामंजूर के नारे मारे जा रहे थे। इब्रारुल हक का वो सॉन्ग जो है वो बार-बार प्ले किया जा रहा था, इम्पोर्टेड सरकार नामंजूर। बल्कि मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात हुई कि जब मैंने देखा कि वो अचानक वो इंडिया का वो जो सिंगर है, वो अभी जो रिसेंटली कत्ल हो गए थे पंजाबी, क्या नाम था, मेरे ज़हन से उनका नाम निकल जाता होता है। सिद्धू नाम था उनका। हाँ, सिद्धू मूसेवाला का वो गाना 295, वो इस तरह का कोई सॉन्ग था, और ये वाले गाने वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। मतलब इनकलाबी जो वो टच पूरा नज़र उसके अंदर आ रहा था, और अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है अभी से वहाँ पे। हालाँकि वहाँ पे लाइटिंग लग रही है अभी, और स्टेज जो है वो तैयारी के मराहल में था। मैं उसकी कुछ वीडियोज़ भी शेयर कर चुका हूँ, कि वो जो कंट्रोवर्सी की आप बात कर रहे थे कि कंट्रोवर्सी आई कि जी स्टेज वहाँ से हटाया जा रहा है। तो तो साकिब वो खलील पे साहब हम हमारे बात करते हैं उबैद, ज़रा-सा गाइड कर दें अवाम को कि जो अवाम रावलपिंडी पहुँच रहे हैं जलसागाह की तरफ आने के लिए, उनको कौन-सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए और या जो लोग आ रहे हैं, वो कौन-सा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? देखें, रावलपिंडी फैज़ाबाद जो है वो मेन स्टॉप है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान, और वही एक बड़ा अड्डा कह लें या एक स्पॉट है जो कंसीडर किया जाता है जहाँ पे आके गाड़ियाँ रुकती हैं। अब फैज़ाबाद जो स्टॉप है उसको तो बंद कर दिया है, इस्लामाबाद की तरफ से भी और पिंडी की तरफ से भी, और वैसे करना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है स्टेज जो है ना वो फैज़ाबाद जो सड़क जा रही है सीधी मरी रोड, उससे तकरीबन 100 या सवा 100 मीटर के फासले पे बना है। वो जो मेट्रो स्टेशन बनता है, ठीक है? उधर कंटेनर लग के पूरी सड़क बंद हो जाएगी। पूरी जो सड़क बनती है 4 लेन एक तरफ, 4 लेन एक तरफ, और उसके साथ जो सर्विस रोड्स हैं, तो ये अच्छा खासा डिस्टेंस बनता है दोनों साइड का, और वो सारा बंद कर दिया गया कंटेनर्स लगा के। अब जो लोगों ने आना है वो फैज़ाबाद की तरफ से तो नहीं एंटर हो सकते, इसलिए तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से भी एक अल्टरनेट रूट्स दिए गए हैं कि जो लोग पहुँचेंगे वो कहाँ-कहाँ से आएँगे। जैसे बाराकाहू वाले लोग हैं, उनको रास्ता दिया गया है कि आपने बाराकाहू से आना है और आके एक्सप्रेस वे पे चढ़ना है। एक्सप्रेस वे से आप आगे जाएँगे और आगे जाके वो कोराल चौक बनता है, वहाँ से होके आप अंदर चाहे सदर की तरफ आ जाएँ, या वहाँ से मरी रोड की तरफ कई रास्ते निकलते हैं, आप वहाँ से आ जाएँ। क्योंकि मरी रोड का जो एंड बनता है रावलपिंडी के अंदर और इस्लामाबाद स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे तो स्टेज लगा हुआ है। वहाँ से तो आप एंटर नहीं हो सकते। तो आपको आना है, रावलपिंडी पहुँचना है आपको पिछली साइड पे, चांदनी चौक पहुँच जाएँ आप, या आप लियाकत बाग वाली साइड पे निकल आते हैं, या आप पीछे सदर निकल आते हैं, तो वो सड़क फिर उधर ही आ रही है जलसागाह की तरफ। तो जितने भी लोग आ रहे हैं, जो जीटी रोड से आ रहे हैं, उनके तो लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो रवात से एंटर होंगे, वहाँ से सदर, और सदर से सीधा आके मरी रोड पहुँच जाएँगे। इसी तरह जो लोग आएँगे पेशावर से या M2 मोटरवे से,
उनके लिए रास्ता ये है कि वो कश्मीर हाईवे को यूज करते हुए आ सकते हैं अगर तो आए, क्योंकि वैसे तो इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है वफाकी हुकूमत हर वक्त इससे इंतजार में होती है, क्योंकि पीटीआई के झंडे वाला भी नजर है तो उसको उठा लिया जाए। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि लोग इस्लामाबाद में ना जाएं, वैसे भी वहां पे हो सकता है कि कोई ब्लॉकेट्स लगे हुए हों, रास्ते बंद किए हुए हों। तो सबसे बेस्ट उनके लिए ये होगा कि वो पिशावर मोड़ 26 नंबर से सीधा ही आगे आईजीपी रोड पे चढ़े। रोड थोड़ा खराब है, लेकिन आईजीपी रोड जो है वो सीधा जब आएगा तो आगे आके वहां से I8 से पहले एक सड़क अंदर इंटर हो रही है जो डबल रोड की तरफ जा रही है, जो सड़क सीधी जलसागाह को आके निकलेगी लेफ्ट साइड पे जिसके स्टेडियम है और फूड स्ट्रीट है, और राइट पे अलामा इकबाल पार्क है। उसको पीछे से बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जाहिर है पीछे गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं और वहां से आप आगे पैदल आ सकते हैं। इसके अलावा एक और रास्ता है कि पीछे पीर बधाई जहाँ पे स्टॉप आता है मंडी, सब्जी मंडी के पास, वहां से आप अंदर एंटर हो जाएं और वहां से गूगल मैप का आप इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी आसानी से वो आपको मरी रोड पे ले आएगा। और आप मरी रोड पे कहीं से भी आके निकलते हैं, चांदनी चौक निकले, कहीं पे भी निकले, तो वहां से आके भी आप जो है वो जलसागाह पहुंच सकते हैं। जाहिर है रास्ते मुश्किल होगा आपके लिए क्योंकि रश बढ़ेगा, आवाम ने पहुंचना है, लोग आज रात से ही आ रहे हैं, ट्रैफिक जो है उन इलाकों में दबाव ज्यादा हो चुका होगा क्योंकि मेन मरी रोड बंद है। और आज जुमा छुट्टी होती है इस्लाम पिंडी के अंदर, तो सैटरडे जो है वो उसके बाद लोगों के लिए कह लें कि छुट्टी के बाद एक अगला दिन होता है कि लोग घरों से निकलते हैं। काम काज के लिए तो जाहिर है उस तरह से नहीं होंगी एक्टिविटीज, लेकिन लोग तो बाहर निकलेंगे तो मुश्किलात हो सकती हैं आने वालों के लिए, लेकिन इस चीज को जहन में रखें। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है कि जब आप इस्लामाबाद टूल प्लाजा पहुंचते हैं ना चक्री के पास, वहां से अगर आप गूगल मैप अपना ऑन करें और वहां से आप लगाएं रावलपिंडी सदर की लोकेशन, तो आपको वहां से एक शॉर्टकट रास्ता जो है वो गूगल बताता है कि आप अंदर भी ना जाएं इस्लामाबाद वाली तरफ, और वहीं से आप शॉर्टकट सीधा सदर की तरफ निकलो, सदर से होके आप मरी रोड पे आ सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे आने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़ा सा इस्तेमाल करें अपने जहन का और साथ गूगल मैप जो आपके पास एक बड़ी सहूलत है, तो लोग बड़ी आसानी से वहां पे पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे लोग जाहिर है बहुत सारे ऐसे होते हैं इन चीज़ों का नहीं पता होता, तो फिर वो मुश्किल में आएंगे जब वो फैजाबाद पहुंच गए और वहां पे आके फिर उनको इधर आने की इजाजत नहीं मिलनी, और वहां पे आपको कोई सर्विस भी नहीं मिलेगी। जाहिर है जो बाकी सर्विसेज हैं वो उस तरफ नहीं हाँ, ऑपरेट कर रही है। ज़ाहिर है फैमिलीज़ हैं उबैद और उनको मुश्किलात भी हो सकती हैं, उसके लिए ये वीडियो और ये सवाल करना बड़ा ज़रूरी था। अच्छा उबैद, एक और चीज़ बड़ी आज डिस्कस हुई, स्टेज लगाने नहीं दिया गया और ये भी खबर आई कि एक हसास इदारा है आस-पास मुल्हिका उस इलाके में, जिसकी वजह से मना किया गया इंतज़ामिया की तरफ से कि आप स्टेज नहीं लगा सकते। इस खबर को आप कैसे एनालाइज़ करते हैं? देखें, मुझे जब ये खबर मौसूल हुई तो उसके बाद मेरे दोस्त सहाफ़ी हैं, जीएनएन में रिपोर्टर हैं, तो मैंने उनकी ट्विटर वॉल जाके चेक की तो वहाँ पे ये खबर मौजूद थी। उन्होंने भी ये कहा था कि जी पहले वहाँ पे स्टेज लग गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो हसास इदारों की तरफ से जो ये कन्वे किया गया पीटीआई लीडरशिप को या जो हमारे इंतज़ामिया है कि यहाँ पे आप स्टेज ना लगाएं, तो स्टेज को अब वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। मैं उसके बाद फौरी निकला क्योंकि मेरे करीबी है यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे पहुंचा कि देखूं जाके कि क्या वाकई ही इस खबर में कोई सदाकत है कि नहीं, क्योंकि वो राय साकिब खरल साहब हमारे वो एंकर दोस्त हैं लाहौर से, उन्होंने भी ट्वीट करके पूछा था कि कोई बंदा अगर वहाँ मौजूद है तो मुझे बताए। तो मैंने वहां पे जाके चेक किया, वहां पे इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो पुलिस के जो सीनियर अफसरान थे वो वहां पे मौजूद थे। उसके अलावा जो जिले इंतजामिया के लोग थे वो भी वहां पे मौजूद थे। और जो रैंप तैयार हो रहा है जो सीधा स्टेज के ऊपर चढ़ेगा और गालिब गुमान है कि इमरान खान साहब को जिस बुलेट प्रूफ गाड़ी में लाया जाएगा तो वो उस रैंप से सीधा ऊपर जाएगी, उस रैंप को वेल्डिंग की जा रही थी। तो मैंने वहां पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ये सोचा कि अगर स्टेज यहाँ से मूव हो रहा है तो फिर रैंप जो है उसकी तो वो वेल्डिंग नहीं होनी चाहिए ना, कॉमन हाँ। सेंस की बात है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि किसी से पूछता हूँ कि अब पुलिस वाले जो अफसरान थे उनकी तरफ तो खैर वो सिक्योरिटी की वजह से जाने नहीं दे रहे थे, तो मुझे वहां पे इमरान खान साहब के वो सिक्योरिटी के वो एहलकार नजर आए जिनके वो गोली भी लगी थी वो कंटेनर के ऊपर, वो मूछो वाले हैं, मुझे उनका नाम नहीं एग्जैक्टली पता, थोड़ा पक्का सा रंग है उनका। तो मैं उनके पास गया, कुछ और साफी भी खड़े थे, तो मैंने उनसे पूछा कि जी खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी और इसके अलावा भी साफी पूछ रहे हैं कि स्टेज को यहाँ से मूव किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी तो कोई खबर नहीं है, सोशल मीडिया पे तो ऐसे फैला दी जाती है, यहाँ पे अगर इजाजत ना होती तो लगने ही क्यों देते स्टेज यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये चीज मैंने नोट की है कि जहाँ पे स्टेज लगा है एग्जैक्टली स्टेज बन रहा है उसके दाएं और बाएं हसास इदारों के जो वो इंस्टॉलेशन हैं वो मौजूद हैं या उनके ऑफिस मौजूद हैं। वो कहा जाता है कि वो जो ओजड़ी कैंप जो मशहूर जमाना ओजड़ी कैंप था वो भी ज़ाहिर है यहीं करीब ही है, तो वो भी उसके साथ ही है। तो मेरा ख्याल है कि वो जगह बड़ी प्लानिंग से चूज की गई है कि दाएं और बाएं आम इमारत नहीं होगी, कोई फ्लैट्स नहीं होंगे, कोई हॉस्टल नहीं होंगे। तो उससे ये होगा कि वो सरकारी और वो इदारों के ऑफिसेज हैं उनके, और ऑलरेडी उनकी सिक्योरिटी होती है वहां पे, आपने भी देखा होगा चेक पोस्ट बनी हुई है, फौजी खड़े होते हैं। तो वो शायद इसीलिए ही चूज की गई है कि ये साइडें सिक्योर हो जाएं
और जो पिछली साइड बनती है और पीछे जो वो बिल्डिंग्स हैं होटल्स की या वहाँ पे कोई फ्लैट्स बने हुए हैं, तो उनकी पुलिस कल कॉम्बिंग कर रही थी। वहाँ पे मेरे दोस्त कुछ रहते हैं तो वो बता रहे थे कि पुलिस जो है वो 2 दिन से वहाँ पे कॉम्बिंग करती फिर रही है। सारा डाटा इकट्ठा किया गया है, लोग वहाँ पे कौन-कौन रहते हैं और कोई मेहमान आ रहा है, जा रहा है, तो हर चीज़ का वो जो चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। उसके ऑलराइट। अलावा वो जो इमारतें हैं उनके ऊपर स्नाइपर्स जो हैं ख़ुसूसी पुलिस की तरफ से जो वहाँ पे वो तैनात किए जाएँगे और सिक्योरिटी जो बैक साइड की है उसको वहाँ पे इंश्योर किया जाएगा और ऊपर से जो मेट्रो गुजरती है वो बंद होगी, तो मेट्रो ट्रैक जो है उसके ऊपर भी पुलिस और स्नाइपर्स और वो सारे तैनात होंगे। तो वो स्टेज जो है वो वहीं के मौजूद है और ये बेबुनियाद खबर थी कि जी वहाँ से स्टेज जो है उसको आगे मूव करने का कहा जा रहा है। अच्छा उबैद, फाइनली टू कंक्लूड इट, आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, तकर्री होती है, उसके बाद मतलब इमरान खान साहब उसको वेलकम करते हैं और इमरान खान साहब के इस रिएक्शन पे बहुत से लोग अभी तक सकते में हैं। अब अवाम इमरान खान की इस तकरीर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, फ़िलहाल तो स्पेकुलेशंस हैं कि जी खान साहब अपनी तकरीर में क्या कहेंगे, जाने वाले के बारे में कुछ कहेंगे और आने वाला जो है उसको किन अल्फ़ाज़ में वेलकम करेंगे। बाकी ये तो 100% श्योर है कि इमरान खान साहब कल जिस तरह तहरीक-ए-इंसाफ़ का एलामिया आया, वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि उसमें जो मुतालबात किए गए थे, वो वही वाले थे, जो खान साहब बड़े पुराने कर रहे हैं। कि फलाँ जनरल जो है उसके ऊपर मुकदमा किया जाए क्योंकि उसने मतलब हमला करवाया या अरशद शरीफ की बात की गई उसमें, आज़म सवाती की बात की गई, शहबाज़ गिल की बात की गई, इमरान रैद मतलब मुख्तलिफ़ लोगों की बात की गई। तो ये तो कन्फर्म है कि खान साहब कल अपनी स्पीच में दोबारा ये बात दोहराएँगे कि अगर इदारा वाक़ई एपॉलिटिकल है और नए आने वाले चीफ जो हैं उनको अपने कंडक्ट से ये साबित करना होगा और उस कंडक्ट के लिए पहला स्टेप उन लोगों को सैक करना है जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है जिन पे इल्ज़ामात हैं। अरशद शरीफ के मामले पे मुकदमे का पाकिस्तान में इंदराज होना और फिर जिस तरह तफ्तीश होनी चाहिए उस तरह तफ्तीश हो। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कुछ करे, उनकी वालिदा जो है अरशद शरीफ की उनको पता है कौन थ्रेट करता था, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनकी जो मालूमात है उनकी बुनियाद पे कार्रवाई की जाए और जिन लोगों पे शक है, जिन्होंने मुकदमा दर्ज किए, बल्कि वो पूरी चार्जशीट मुराद सईद भी पेश कर चुके हैं ना, वो एफआईए को उन्होंने 12 सवाल भेजे थे कि अगर इन सवालों का जवाब मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि किसने मारा, किसने मजबूर किया मुल्क जाने पे। तो ये बातें तो इमरान खान साहब ज़रूर करेंगे। बाकी जहाँ तक बात है नए आर्मी चीफ अपॉइंट होने वाले जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, तो देखें हम लोग इस्लामाबाद में ज़ाहिर है हर तरह की डिस्कशन होती है, बहुत सारे लोगों में उठते-बैठते हैं। तो ये बातें हो रही थी कि क्या इमरान खान साहब ने कहीं ये ट्रैप तो नहीं बिछाया नवाज़ शरीफ के लिए? देखें ना एक होता है कि आप किसी शख्स को जानबूझ के थोड़ा-सा मतलब उसके ऊपर इर्क होते हैं या आप थोड़ा रद्द-ए-अमल देते हैं कि अगले को लगे कि यार ये बंदा इसका नापसंदीदा है। वैसे भी नून लीग ने मार्केट में फैलाया हुआ था कि जी इमरान खान साहब ने इनको निकाला था आईएसआई की पोस्ट से तो पता नहीं शायद वो एक इश्यू था, तो वो तो उस चीज़ को कैश कर रहे थे। लेकिन सबकी तवक्कुआत के बरक्स अचानक वही हुआ जो कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि कहीं खान साहब अचानक मान गए और ये ट्रैप हुआ और नून लीग इसमें फँस गई तो फिर क्या होगा? और वही हुआ अचानक से उनका नाम आया और इमरान खान साहब ने अप्रूवल भी दे दी उसके ऊपर और साथ अपनी तवक्कुआत का इज़हार कर दिया। उसके बाद से बड़े लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। मतलब या आप वो कह लें पंजाबी में कहते हैं ना माँ मर गई। तो ये सूरत-ए-हाल है बहुत सारे सहाफ़ियों की कि वो ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान डर गया था इसलिए कह दिया उसने, रेलेवेंट होने के लिए ये कर रहा था वगैरह, वगैरह, वगैरह बातें। लेकिन मुझे लगता है खान साहब का ये जो कॉन्फिडेंस है या जो एक नई मतलब लीडरशिप आई है तो खान साहब उसको कुछ नई बातें करने जा रहे हैं और कुछ रूल्स ऑफ बिज़नेस मेरा ख़्याल है कल तय होंगे जो खान साहब अपनी स्पीच में बता सकते हैं कि जनाब ये चीज़ें तय करेंगी कि आप कहाँ खड़े हैं और फिर उसके बाद हम तय करेंगे कि हमने कहाँ जाना है और क्या करना है। अभी थैंक तक यू, स्पेकुलेशन। थैंक यू वेरी मच उबैद, आपने अपडेट किया, तज्ज़िया दिया अपना और हमें भी, अवाम को भी यही चाहिए इस वक़्त। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आपने देखा और अब से हर आने वाली खबर से आपको आगाह करेंगे और उस पर तज्ज़िया करेंगे ताकि चीज़ें आपके लिए आसान रहें। अपना, अपने इर्द-गिर्द सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।